हेलो स्टूडेंट्स, इट्स NIHARIKSWARNIM निहारिका स्वर्णिम। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल का उत्पादन और उसके मैनेजमेंट के बारे में। कि फसल का उत्पादन क्या है और उसकी मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं क्रॉप के बारे में कि आखिर फसल क्या है। तो किसी भी एक लार्ज एरिया में किसी भी सेम काइंड ऑफ प्लांट, यानी कि एक ही तरह के प्लांट को जब कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, तो उसको हम लोग फसल बोलते हैं, यानी कि क्रॉप बोलते हैं। हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में कि फसल के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रॉप के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। पहला होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप के बारे में हम जानेंगे कि ये जो खरीफ क्रॉप होता है ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, और इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जनरली होता है जून टू सितंबर के माह में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। अब कह सकते हैं कि जो पैडी है वो रेनी सीजन में ही क्यों कल्टीवेट किया जाता है, ये विंटर सीजन में हम लोग क्यों नहीं कल्टीवेट कर सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि इस पैडी की कल्टीवेशन के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं और ये रेनी सीजन में इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में जानते हैं कि ये रबी क्रॉप्स क्या है। तो ये जो रबी क्रॉप है ये विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। ये जो है वो विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, और इंडिया में जो विंटर सीजन का ड्यूरेशन है वो है आपका अक्टूबर से मार्च तक का। अक्टूबर से मार्च तक का। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हैं कि रबी क्रॉप कौन कौन सी है और खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कि जब हम किसी फसल को उगाते हैं, किसी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, तो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है उस कल्टीवेशन के लिए। फिर शोविंग होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। सोविंग का मतलब कि किसी सीड को बोना, और उसके बाद उसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद का ऐड करना, ताकि जो फसल है वो ज़्यादा मात्रा में हो, अच्छी मात्रा में हो और क्वालिटी उसकी क्या हो, अच्छी हो। ठीक है, फिर इरिगेशन यानी कि सिंचाई उसकी प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए। फिर है प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स। अब कहते हैं कि ये वीड क्या है, हम लोग को प्रोटेक्ट करना है किससे, वीड्स से। तो ये वीड्स क्या है, आखिर हमको इससे क्यों प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को। ठीक है, तो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनका कि रिमूवल आवश्यक होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वीड्स। ये होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो उस एरिया में क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है हार्वेस्टिंग के बारे में, हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर वो जो क्रॉप है जिसका उत्पादन हमने किया है उसको स्टोर करते हैं, इसलिए स्टोरेज की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने क्या क्या देखा। पहला कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होना चाहिए, फिर सोइंग होता है, देन हम लोग उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, देन उसको वीड्स से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, देन हार्वेस्टिंग करते हैं। अब वीड्स से उसको प्रोटेक्ट कर लिया, फिर उसको हार्वेस्ट कर लिया, देन उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एग्रीकल्चरल एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि टीलिंग एंड प्लफिंग क्या है।
इसमें जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है टीलिंग एंड प्लफिंग। तो टीलिंग एंड प्लफिंग क्या है? तो द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नॉन एज टीलिंग एंड प्लफिंग, यानी कि उस सॉइल को लूज करना, ढीला करना और टर्न करना ही क्या कहलाता है? टीलिंग और प्लफिंग। तो ये प्लफिंग कैसे होता है? तो ये प्लफिंग जो है वो हल से होता है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्लफ बोलते हैं। ये जो है वो आयरन और वुड का बना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीलिंग एंड प्लफिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो देखेंगे द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लफिंग। दिस इज डन बाय प्लफ। ये जो है टीलिंग और प्लफिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लफ के द्वारा, ये किया जाता है प्लफ के द्वारा, ठीक है। प्लफ जो है वो किस चीज का बना होता है? अभी बताया, ये वुड और आयरन का बना होता है, मेड ऑफ वुड एंड आयरन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रम्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रम्स के बारे में कि ये क्रम्स क्या होता है। एक टर्म आता है जब भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, तो ये टर्म आता है क्रम्स क्या होता है, ठीक है। तो क्रम्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो जो प्लव फील्ड है, जो फील्ड को हमने प्लफ्ड किया, वो जो फील्ड है उसमें बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं। क्रम्स ऑफ सॉइल उसको हम लोग बोलते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रम्स। जो बड़े बड़े मिट्टी के क्या होते हैं? ढेले होते हैं, क्लम्प्स होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रम्प्स, ठीक है। Thank you so much for watching the video. Please like, subscribe and share my channel. और बहुत सारे बायोलॉजी फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।